हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ परसेंटेज कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये हमारी परसेंटेज कॉन्सेप्ट के ऊपर छठी वीडियो है। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो और डाली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज की वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। वो कौन सा कॉन्सेप्ट? प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य। प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। आप दोस्तों ने एक क्वेश्चन सुना होगा कि पेपर में, अगर आपने कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि एक आयत की लंबाई या एक रेक्टेंगल की लंबाई इतने % बढ़ गई, चौड़ाई इतने % बढ़ गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आया। या तो ये क्वेश्चन ये देखा होगा, चावल के राइस 16 सही 2/3 बढ़ गए, जिसकी वजह से आपने कमी कर दी 5% की, तो बताइए आपका खर्चा कितना हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे कि पहले आपके घर में 30 रुपये किलो चीनी आती थी और तब आपके घर में 5 किलो चीनी लगती थी। अब क्या हुआ, चीनी 40 रुपये किलो आने लगी, तो आपने क्या किया, अपनी खपत कम की। प्राइस वही रहा, आपने क्या, अपनी खपत कम की। कितनी कम कर दी? पहले 5 किलो लगती थी, अब 4 किलो लग दी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए आपका खर्चा कितने % बढ़ गया। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए मुझे कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये बताओ मुझे, ठीक है ना। तो आप मुझे क्वेश्चन बताइए, पूरी की पूरी मैथ किस पर डिपेंड है। अपने देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब इन 4 सिंबल्स में तो डिपेंड है पूरी मैथ। पूरी की पूरी मैथ किन पे? इन 4 सिंबल्स पर डिपेंड है। तो आप मुझे बताइए, आपके घर पे मान लो 30 रुपये किलो चीनी आती थी, और जब आपके घर पे 30 रुपये किलो चीनी आती थी तो आपके घर पे 5 किलो चीनी खाई जाती एक मंथ पे। एक महीने में 5 किलो चीनी खर्च होती थी। तो बताइए मुझे आपका खर्चा कितना होता था। मतलब प्राइस क्या है चीनी का? 30 रुपये किलो आती है चीनी। अब आपके घर पे मंथ में कितनी लग रही है? ये कंजप्शन हो गया, खपत कितनी खर्च हो रही है? 5 किलो चीनी लग रही है एक महीने में। तो मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कितना हुआ, बताओ। क्या मैं प्लस करूँगा 30 और 5 प्लस करके 35 आएगा क्या? खुद बताइए मुझे। या फिर 30 में से 5 का कितना आएगा? 25 आएगा। या फिर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे मैम से, 150 रुपये आएगा। या फिर 6 रुपये आएगा। इस जगह क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आपका कितना आएगा? तो मुझे ये बताइए, सोच के बताइए। आपके घर पे एक महीने में 5 किलो चीनी खाई जाती है, जो कि 30 रुपये किलो चीनी आती है। तो बताइए आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितना खर्चा होता है आपका। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई तो करेंगे, ठीक है। 30 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 5 का कितना आता है? 150 रुपये। तो ये रिलेशन होता है प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का। प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का ये क्या होता है? रिलेशन होता है दोस्तों। हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये क्या दोस्तों? आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको अभी। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। कैसे क्वेश्चन पूछता है? पहले तो आपको प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा। सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जामिनर, सबसे इजी लेवल होगा पेपर का, तो क्या पूछेगा? प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा, एक्सपेंडिचर पूछेगा डायरेक्ट। पहली तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? प्राइस दे रखा होगा आपको और एक्सपेंडिचर सेम बोल देगा कि एक्सपेंडिचर तुम्हारा जो खर्चा है वो सेम है, तो बताइए खपत कितनी हुई, कंजप्शन कितनी हुई। इस तरीके की पूछ लेगा। और सबसे हार्डेस्ट लेवल होगा एग्जाम का, तो क्या पूछेगा? प्राइस दे रखा होगा, खर्चा दे रखा होगा और आपसे कंजप्शन पूछ लेगा। तो देखो, सबसे इजी मान लो अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा? और सबसे इजी पूछेगा तो कैसे पूछेगा? सबसे इजी पूछेगा, मान लो तुम्हारे घर पे तुम चीनी खरीद के लाए, या फिर चावल ले लो इस बार। चावल खरीद के लाए, कितने रुपए किलो? 40 रुपये किलो चावल खरीद के लाए। और आपके महीने पे कंजप्शन कितनी होती है? कंजप्शन जो है कितनी होती है? आप मान लो 5 किलो चावल खाए जाते हैं आपके पास, आपके घर में एक महीने में। तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर कितना हुआ?
तो आप झट से कर दोगे। प्राइस देखो, प्राइस कितनी है और कंजम्पशन कितनी है, एक्सपेंडिचर, यही तो होता है। तो देखो प्राइस कितनी है दोस्तों, 40 रुपये, कंजम्पशन कितनी है तुम्हारी 5, आपको एक्सपेंडिचर निकालना था। तो 5 4 जा 20, 200, कितने रुपये खर्च हुए दोस्तों आपके, 200 रुपये खर्च हुए आपके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये तो बहुत सिंपल हो गया, एग्जाम में इस तरीके से थोड़ी ना पूछा जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, ये तो सिंपल सी बात होगी अपनी, ये तो अपनी सिंपल सी बात होगी। अब देखो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो अ प्राइस ऑफ शुगर, अ प्राइस ऑफ शुगर 12 से ही 1/2% इंक्रीज, अ प्राइस ऑफ शुगर 12 से ही 1/2% इंक्रीज एंड कंजप्शन 20% डिक्रीज, कंजप्शन 20% डिक्रीज। तो हमसे कंजप्शन हमारा 20% डिक्रीज हो गया, और हमसे क्या पूछ लिया गया है, फाइंड हाउ मैनी चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड हाउ मैनी चेंज इन एक्सपेंडिचर, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया इस तरीके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्या है, 12 से ही 1/2%, सबसे पहले इसको ब्रेक करो आप, 12 से ही 1/2% को। दोस्तों कैसे करोगे, 12 2 कितने होते हैं 24, 24 और 1 25/2, परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड मार देंगे। देखो 5 5 या 25, 5 2 या 10 0, 5 1 या 5, 5 4 या 20, 2 4 या कितने हो गए 8, 1/8 ये आ गया आपको। अब देखो 20% को ब्रेक डाउन कर लो, 20% को ब्रेक डाउन करो, कैसे करोगे आप, 20/100, 1 0 से 1 0, 2 1 या 2, 2 5 या 10, कितना आ गया दोस्तों आपका 1/5%। अब आपको मैंने बताया था सबसे पहले ओरिजिनल लिखते हैं और न्यू लिखते हैं। अब मैंने बताया था कि बढ़ना घटना किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से 8 उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे 5, यहाँ पे हमने 8 लिख लिया है, यहाँ लिख लिया 5, यहाँ से हमने 8 उठाया, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से हमने 5 उठाया। अब देखो अब प्राइस ऑफ शुगर 12 से ही 1/2% इंक्रीज, क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ऐड करेंगे हम। तो देखो यहाँ 8 था, 8 के ऊपर क्या है 1, तो 1 को हमने क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 9। अब देखो कंजप्शन 20% डिक्रीज, कितना हो रहा है दोस्तों, कंजप्शन 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों देखिए डिक्रीज का मतलब घट रहा है, कंजप्शन वाली वैल्यू हमारी यही है, परसेंटेज यही तो है। तो 5 में से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, ये आ गया आपका 5 में से 1 क्या किया हमने, माइनस किया। अब दोस्तों देखो ये हो गई आपकी प्राइस, मूल्य हो गई, ये हो गया कंजप्शन मतलब खपत हो गई, और हमें एक्सपेंडिचर बताना है। तो हम आपको बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अरे प्राइस कंजप्शन का मल्टीप्लाई करके तो हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो 8 5 या कितने हो गए दोस्तों 40, 9 4 या कितने होते हैं 36, 9 4 या 36 होते हैं। तो मतलब पहले 40 रुपये खर्च होते थे आपके, पहले क्या है दोस्तों 40 रुपये खर्च होते थे, और अब क्या इतने खर्च हो रहे हैं, आप 36 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो कितने परसेंट आपकी जो कंजप्शन है, खपत कितने परसेंट कम हो गई, पहले 40 रुपये खर्च करते थे आप, अब 36 रुपये खर्च कर रहे हो, तो कितने 4 रुपये तो कमी हो गई। पहले कोई भी आप सामान लाते थे, पहले आप शुगर चीनी लाते थे 40 रुपये की चीनी लाते थे, ठीक है। अब तुमने अपना खपत चीनी कम लग रही तुम्हारे घर में, तो 36 रुपये की चीनी ला रहे, तो 4 रुपये तो कम हो गए। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब ये 4 जो निकल के आया है, ये किस पे निकल के आया है, 40 पे तो निकल के आया है। 40 की पहले 40 रुपये की चीनी लाते थे, अब 4 रुपये जो कम हुए हैं, 40 में से तो कम हुए हैं। अब परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, कितना आ गया दोस्तों 10%। अब ये बताना है कि हाउ मैनी चेंज इन एक्सपेंडिचर, बढ़ा है या घटा है, ये भी तो बताना है हमें। अब देखो 40 से 36 हो रहा है, पहले 40 रुपये खर्च होते थे, अब 36 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो प्राइस घटे हैं बड़े हैं, घटे ही तो हैं। दोस्तों हम क्या कर देंगे डिक्रीज, 10% क्या डिक्रीज हो गया, समझ आया दोस्तों। 10% क्या हो गया दोस्तों डिक्रीज हो गया।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्राइस दे रखा होगा और आपको एक्सपेंडिचर सेम दे रखा होगा और कंजप्शन आपको बतानी होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।